मेरे प्यारे मित्रों, एक शेर है, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये दुआ दे रहा हूँ। बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये दुआ दे रहा हूँ। अगर तुझे लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया है, तो खुदा करे कि ये अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। अगर लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया है, तो खुदा करे, भगवान करे कि ये अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं अपने एक संविधान के कंटेंट के तरफ चलता हूँ। संविधान का कंटेंट जो मैंने प्रतिदिन अपने एक वीडियो में, अपने क्लास में, कंप्यूटर की क्लास में मैंने हमेशा एक संविधान की कंटेंट को, हमेशा एक संविधान की टॉपिक को बताया है मित्रों। जो आज संविधान का टॉपिक इस प्रकार है कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मित्रों आप अपने से बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, लेकिन मित्रों मैं एक डायरेक्ट कंटेंट की तरफ चल रहा हूँ, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन से हमारे सवाल, हमारे जवाब इस प्रकार है मित्रों कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 20 फरवरी 1947 की बात हो रही है मित्रों। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश 20 फरवरी 1947 को गुलाम था, यानी कि हमारे देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला, तो यानी 20 फरवरी की बात हो रही है। तो 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे मित्रों? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे मित्रों। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे मित्रों। और उन्होंने घोषणा किया था, क्या घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो फिर से सुनेंगे मित्रों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और मित्रों जब घोषणा हो गया, तो घोषणा के बाद 30 जून 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया था, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे मित्र। घोषणा के बाद 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में कितने जुलाई? 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश संसद में कितना को? तो 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। उस वक्त भारत के जो गवर्नर थे मित्रों, वो माउंटबेटन साहब थे, है ना। माउंटबेटन योजना पर आधारित था। और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिल गई। कितने तारीख को मिला शाही स्वीकृति मित्रों? तो याद रखिएगा कि 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इस बात को पारित किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होना चाहिए, यानी पारित कर दिया गया वहाँ से संसद में, ब्रिटिश संसद में। और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिल गई, यानी कि वो लागू कर दिया गया। वहाँ पारित हुआ और यहाँ पे 18 जुलाई 1947 को इस चीज़ को क्या कर दिया गया? शाही स्वीकृति मिल गया। शाही मतलब राजाओं का स्वीकृति मिल गया, यानी इंग्लैंड में राजशाही था मित्रों, है ना। तो वहाँ से स्वीकृति मिल गया, यानी कि उस चीज़ को लागू कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई को लागू कर दिया गया मित्रों भारत में। और अधिनियम को लागू कर दिया गया। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। वहाँ स्वीकृति मिला, 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिला और 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही यह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया मित्रों। और 1947 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो गया। उसी समय भारत और 2 राज्य, भारत और एक राज्य और पाकिस्तान, 2 राज्यों का क्या हो गया मित्रों? स्वतंत्र राज्यों का निर्माण का प्रावधान कर दिया गया, यानी कि हमारा देश और पाकिस्तान 2 देश आज़ाद हो चुके थे मित्रों। इसी के साथ हमारा टॉपिक यह आती होता है मित्रों। तो इससे सवाल, रिलेटिव सवाल क्या क्या बनेंगे मित्रों? यह पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली भी आ सकता है, केवल एटली लिखा रहेगा, या क्लीमेंट एटली भी लिखा रहेगा, ये ठीक है मित्रों। यह पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब मिली? तो 18 जुलाई को। यह भी सवाल आ सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कब किया गया? तो 5 जुलाई को मित्रों। ये भी याद रखेंगे कि क्लीमेंट एटली ने कब यह घोषणा किया था? तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था मित्रों। यह भी सवाल आएगा
कि 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू किया गया तो किन दो देशों को आज़ाद किया गया, तो भारत और पाकिस्तान को आज़ाद किया गया मित्रों। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 सवाल 5 सवाल आपके बनेंगे मित्रों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। इसी के साथ मित्रों अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर साइंस के तरफ में। तो इसके पहले आप मेरे सोमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। तो मित्रों देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर का, हमारे कंप्यूटर का आज जो है समझ लीजिए कि यह एक टॉपिक है जो आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का है मित्रों। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे मित्रों, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है मित्रों, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो सब जानते हैं मित्रों कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मित्रों। अंडर द कंट्रोल, वो क्या चीज़ को कंट्रोल करता है मित्रों, ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी डाटा दिया जाता है, जो भी काम दिया जाता है, जो भी निर्देश दिया जाता है, जो भी ऑर्डर किया जाता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स, और उसके इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है ना। आपको पता है मित्रों, उसमें मेमोरी होते हैं जिसमें डाटा को कलेक्शन किया जाता है, जमा किया जाता है, और उसी डाटा को, जो डाटा भेजा जाता है, उसी को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है मित्रों, है ना, क्योंकि जो भी डाटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में वो क्या कर देता है, आउटपुट कर देता है मित्रों। तो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, वो क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। जो डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है उसी को इनपुट कहा जाता है मित्रों। कंप्यूटर में जो भी डाटा को हम इनपुट करते हैं, की से या माउस से, जिस माइक से, जो भी चीज़ से हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं या टाइप करते हैं, है ना मित्रों, वो सब हमारा क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो डाटा को क्या किया जाता है, मेमोरी में क्या बोला जाता है कि कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट, वो क्या कर लेता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है डाटा, वो डाटा को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। उसी डाटा को हम लोग क्या करते हैं मित्रों, इनपुट करते हैं, जो कंप्यूटर में आपको इनपुट किया जाता है। प्रोसेस द डाटा, और जो डाटा का जो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड, वो क्या होता है मित्रों, स्पेसिफाइड रूल, यानी जो भी रूल है, माने स्पेसिफाइड जो भी रूल है उसी को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं मित्रों। माने कि अब कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि प्रोसेस द डाटा, डाटा का जो प्रोसेसिंग होता है, डाटा ऐसे थोड़ी काम करता है मित्रों कि हम डाले वो काम कर गया, नहीं, उसके लिए उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम एक प्रकार का लैंग्वेज भी आप उसको कह सकते हो मित्रों, कि उसमें वो क्या होता है, इंक्लूड होता है कि उसको पता होता है कि 2+2 जोड़ेंगे, 2+2 लिखते हुए वो आपको आंसर डायरेक्ट आउटपुट 4 दे देगा। यानी जैसा ही आप मित्रों 2+2 इनपुट करेंगे तो आउटपुट आपको 4 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोसेस है, जो डाटा का जो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल, माने जो भी रूल के तहत होता है, जो भी रूल के तहत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, प्रोग्राम कहते हैं। एंड ऑन द प्रोसेसर एंड द प्रोड्यूस, और जो भी प्रोसेसर होता है और प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेज इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग आउटपुट करते हैं। जो भी प्रोसेसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी चीज़ आता है, इंफॉर्मेशन जो भी हमारा आता है, जो डाटा को इनपुट किए, उस डाटा से जो भी आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, जो भी चीज़ बाहर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हम काम किए, इनपुट डाले, जैसे 2+2 डाले और 4 आ गया, ये हमारा आउटपुट हो गया 4 मित्रों। ये 2+2 इनपुट हो गया और 4 हमारा क्या हो गया मित्रों, आउटपुट हो गया, आउटपुट। एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूजेज, और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट होता है, उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूजेज, और उसको स्टोर करके हम उसको फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मित्रों कैमरा से हम लोग फोटो खींच लिए, तो जो फोटो खींचे वो हमारा इनपुट हो गया, और जो हमारा डिस्प्ले पे आ गया वो हमारा आउटपुट हो गया। यानी जो खींचे वही तो फोटो आ गया, तो जो खींचे वो फोटो आ गया, तो जो खींचे से इनपुट हो गया, जो आया से आउटपुट हो गया, और उसको स्टोर करके हम भविष्य में भी देखते रहते हैं कि देखो ये हमने 5 साल पहले फ़ोटो खींचा, ये 2 साल पहले फ़ोटो खींचा, ये डाटा ये हमने 2 साल पहले बनाया था, या ये नोट्स हमने 2 साल पहले बनाया था। तो ये जो भी इनपुट है वही डाटा को हम लोग स्टोर भी कर लेते हैं, जो फ्यूचर में हमारा काम करता है, काम आता है मित्रों। आप ध्यान देंगे कि देखिए मित्रों, हमने यहाँ पे कंप्यूटर का डायग्राम बनाया मित्रों। ये हमारा मॉनिटर है मित्रों, जो हमारा काला सा स्क्रीन होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या जो भी डाटा बनाते हैं उस डाटा डिस्प्ले होता है, उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। क्या मतलब मॉनिटर बोलते हैं। ये जो टाइपिंग वाला मशीन होता है मित्रों, वहाँ पे रखा हुआ टाइप किया जाता है, उसे हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ध्यान देंगे
कि जो ये टाइपिंग मशीन होता है यहाँ पे रखा हुआ प्लास्टिक का, उसे हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। उसमें बटन होता है, फंक्शन की होता है, न्यूमेरिकल की होता है, फंक्शन की होता है, अल्फ़ाबेटिक की होता है मित्रों। ये सारे की का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं मित्रों। ये हमारा CPU है मित्रों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर आपको CU, ALU है ना, मेमोरी, ये सब इसके अंदर होता है मित्रों। इसी के पूरे ग्रुप को हम लोग CPU बोलते हैं मित्रों। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है मित्रों, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम है। इसमें मेमोरी होता है मित्रों, इसमें जो है आपका ALU होता है जो फंक्शन को काम करता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, CU होता है मित्रों। ये सारे कंप्यूटर का कंट्रोलिंग यहीं पे होता है, इसलिए इसको कंट्रोल जो करता है, दिन सब पूरे शरीर का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। उसी प्रकार पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल कौन करता है? ये CPU करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है मित्रों। ये हमारा माउस होता है। माउस में जो होता है कि इसका काम होता है कि कहीं भी कोई भी पॉइंट को क्लिक करने के लिए इसका काम होता है एरर के द्वारा, है ना, तो ये सब क्लिक किया जाता है मित्रों। अब चलते हैं, हम लोग नॉर्मली बात करते थे, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया मित्रों। अब हम चलेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर का डायग्राम क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों। हम लोग सभी जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C फॉर कॉमन होता है। हम जानते हैं C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग करना, कॉमन है यानी सामान्य किसी चीज़ को ऑपरेटिंग करना। कंप्यूटर का मतलब क्या गया? सामान्य किसी चीज़ को ऑपरेटिंग करना। M से हो गया मशीन, क्यों मशीन है, सामान्य किसी प्रकार को ऑपरेटिंग करने के मशीन को, है ना। प्रपोजली माने जो हम लोग करते हैं, देते हैं, है ना, जो सिक्योर होता है ना। यूजेज जो यूज किया जाता है। T से टेक्नोलॉजिकल माने जो भी टेक्नोलॉजी का चीज़ है। E से एजुकेशनल, ये एक प्रकार का जो एजुकेशनल है। R से रिसर्च माने जो भी चीज़ हम रिसर्च करते हैं, जो डाटा हम डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो देते हैं, यानी जो एक्सेप्ट करते हैं, जो आउटपुट करते हैं, रिसर्चर, है ना। तो ये हमारा कंप्यूटर का मित्रों क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया, जो आप लोग ध्यान रखेंगे बेसिकली 1 to 5 या 5 to 8 वाले में ये सब चीज़ पूछे जाते हैं मित्रों। अब चलते हैं पॉइंट के मित्रों, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, कंप्यूटर का डायग्राम हो गया। अब जानते हैं, छोटी सी बात है कि ये बहुत बार सवाल में पूछा जा चुका है मित्रों कि द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फादर कौन है? तो द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज। इनका नाम जो है, जो कंप्यूटर के फादर जो कहलाते हैं, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज मित्रों। यह 1791 से 1891 की इनका जीवन यात्रा है मित्रों, है ना। तो जो कंप्यूटर के फादर है वो कौन है मित्रों? तो चार्ल्स बेबेज। कौन है कंप्यूटर का फादर? तो चार्ल्स बेबेज है। कौन है कंप्यूटर का फादर मित्रों? तो चार्ल्स बेबेज है, जिनका जन्म काल कितने, जीवन काल कितने का है मित्रों? तो 1791 से 1871 है मित्रों। अब चलेंगे मित्रों नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारा कंप्यूटर का बेसिक बात हो गया। अब चलेंगे, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज द नेम्ड ENIAC। देखो मित्रों, ENIAC जो है, ENIAC यह हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है मित्रों। जो कंप्यूटर बना उसमें फर्स्ट कंप्यूटर क्या है? ऐसे एबेकस भी होता है मित्रों कि कंप्यूटर की शुरुआत एबेकस से हुआ है। लेकिन जो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो है मित्रों, हमारा एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है मित्रों, तो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज नेम्ड द ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया मित्रों? E से इलेक्ट्रॉनिक्स, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर, A से एंड और C से कंप्यूटर। यानी ये फर्स्ट कंप्यूटर हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज द नेम द ENIAC और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं मित्रों कि हम लोग CPU की तरफ चलते हैं। तो CPU क्या होता है मित्रों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। देखो मित्रों, सर्किटरी क्या होता है? सर्किटरी क्या होता है? बहुत सारे सर्किट का उसमें समूह होता है, इसलिए इसको सर्किटरी कहा जाता है मित्रों। बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे सर्किट का क्या होता है? समूह होता है, इसलिए इसको सर्किटरी कहा जाता है मित्रों। तो क्या कहा गया? इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ, इसमें बहुत छोटे छोटे सर्किट लेकर, तो सर्किटों के समूह को सर्किटरी कहा गया मित्रों। कंप्यूटर विद द कैरी आउट, जो भी कंप्यूटर आउट करता है, कैरी को, जो भी कैरी लाता है, जो भी डाटा होता है उसको जो आउट करता है। द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड, जो भी माने एक्चुअल प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोसेसिंग आया, एंड यूजुअली रेफर्ड एज द ब्रेन, है ना, एज द ब्रेन माने उसका काम क्या होता है? जो एक्चुअली जो प्रोसेसिंग एंड द यूजुअली रेफर्ड, जो भी चीज़ आता है प्रोसेसिंग करता है, जो भी रेफर्ड करता है, वो सारे चीज़ क्या है? तो एज लाइक द ब्रेन की तरह काम करता है, ये दिमाग की तरह काम करता है। तो हमने पहले ही बताया मित्रों कि कंप्यूटर को, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन है मित्रों, है ना, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेसर। इसको CPU को हम लोग कॉमनली प्रोसेसर भी कहते हैं। कंप्यूटर को हम लोग कॉमनली
प्रोसेसर भी करता है। सीपीयू को बहुत सारा नाम है मित्रों, कंप्यूटर का बहुत सारा काम है, सीपीयू का बहुत सारा नाम, सॉरी कंप्यूटर नहीं, सॉरी सीपीयू का बहुत सारा काम है और सीपीयू का बहुत सारा नाम है। तो नाम देखेंगे क्या मित्रों, तो इसे इट इज कॉमनली प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ए सीपीयू कैन बी द प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स। और कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे चीज़ को प्लेस्ड किया जाता है, यानी कि स्थान दिया जाता है, उसमें जोड़ा जाता है, उसमें जुड़ा होता है मोर एंड वन और मोर, एक से ज़्यादा, एक और एक से अधिक माइक्रोचिप्स को जोड़ा जाता है। तो माइक्रोचिप्स को जोड़ा जाता है इसलिए कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, जिसको आईसी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, आईसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोचिप्स जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी बोलते हैं। सीपीयू इज आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसको माइक्रो यानी यहाँ पे प्रोसेसर की बात हो रही थी, इट इज कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेसर। और इसी चीज़ को सीपीयू को हम लोग क्या भी कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, याद रखिएगा मित्रों। इट इज आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। इट इज डाटा कन्वर्टेड इन इंफॉर्मेशन, इसका काम क्या होता है, तो डाटा को कन्वर्ट करता है, कहाँ करता है इन्वर्ट, तो यह इन्फॉर्मेशन में, यानी जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन के रूप में जो आउटपुट किया, यही हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया मित्रों। तो ये डाटा, इट इज द डाटा कन्वर्टेड, ये डाटा को कन्वर्ट करता है, कहाँ कन्वर्ट करता है, तो इन्फॉर्मेशन में, जो भी डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है क्या कि रजिस्टर्ड आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। रजिस्टर भी जो होता है सीपीयू का पार्ट ही है मित्रों, यानी सीपीयू का बहुत सारा काम है और बहुत बड़ा फंक्शन है उसका मित्रों, है ना, जिसमें रजिस्टर भी है। तो रजिस्टर का भी क्या काम है मित्रों, यह भी एक सीपीयू का पार्ट है, हिस्सा है, यह भी सीपीयू में ही होता है मित्रों। द सीपीयू हैज द थ्री मेन कंपोनेंट अदर देन द रजिस्टर, माने रजिस्टर सीपीयू में तीन प्रकार के क्या होते हैं, कंपोनेंट होता है जो मुख्य होता है। तो पहला कौन है मित्रों, तो पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है CO कंट्रोल यूनिट, चौथा है प्राइमरी मेमोरी, जो हमने यहाँ डायग्राम के रूप में दिखाया मित्रों कि हमारा पूरा CPU है और CPU में क्या क्या है मित्रों, तो ALU है, CU है और प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी, CU यानी कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारे चीज़ के ग्रुप को, यानी कि सारे पार्ट को, कंपोनेंट को, हम लोग के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, सीपीयू का कहते हैं। तो सीपीयू में बहुत सारी चीज़ होता है, तो जो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, संचालित करता है। तो कंप्यूटर को संचालित करने में सीपीयू का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, वही मेन होता है मित्रों। तो इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसी के साथ मेरा मित्रों आज जो है ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के पार्ट को बताऊंगा कि सीपीयू में ये ALU क्या होता है, CU क्या होता है और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये सब चीज़ों को चर्चा करूंगा। इसी के साथ मित्रों वीडियो को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।